वीर जवानों को समर्पित है, जिनकी वजह से हम इस कार्यक्रम का संचालन कर पा रहे हैं। शुरू करना चाहूँगा। माना कि ठंड बहुत है, तालियां कम है, फिर भी अगर अच्छा लगे तो तालियों से हौसला बढ़ाते रहिएगा। भैया अपन बचा के। अंधों को दर्पण देना क्या, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते आए उन्हें गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको दो आंखें दी वो हम ही को आंख दिखा बैठे। हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वे श्वेत कबूतर खा बैठे। वे छल पर छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। कितने समझौते थोप दिए हमने अपने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी ये बोल उठी है, अंतर मन पर मत वार करो। अब लाशें भी ये बोल चुकी हैं, अंतर मन पर मत वार करो। दुश्मन जो भाषा समझे अब उसी भाषा में बात करो। वो झाड़ी है हम बरगद है, वो बबूल है हम चंदन है, वो जमात गीदड़ की हम सिंहों का अभिनंदन है। ए पाक तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली, ये अमर सनातन माटी है कभी नहीं मिटने वाली। तुम भूल गए सन 48 को, पैदा होते ही ऐठे थे हम उन कबायली बकरों की गर्दन अपने हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 64 को, तुमने उस टाइम भी पंगा कर डाला था। छोटे से लाल बहादुर ने तुमको बड़ी सड़क पे नंगा कर डाला था। सन 71 में ढाका में तुम बैठे थे। उस वक्त 90,000 पाकिस्तानी हमारे जनरल कपूर की पैरों में घुटनों के बल बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल का रण, हिमगिरी पर लिखी कहानी थी। इस्लामाबादी गुंडों को याद दिलाई उनकी नानी थी। तुम सारी दुर्गत भूल गए, फिर से अब वही नादानी कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं और हमसे प्रश्न कर बैठे हो। अब 2 लाइनें जो आगे की पेश हुई, मेरी भी परीक्षा और आपकी भी परीक्षा है कि मैं कहां तक सफल हुआ। आपकी तालियां बताएंगी कि मैं कहां तक सफल हूं। 2 लाइनें सुनिएगा। तुम बिगड़ैल किसी बच्चे से आलाप तुम्हारे लगते हैं, भूल गए हो तुम रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जिहादी है। शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी में हम खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भारत माता के सीने पर जिहाद नहीं होने देंगे, जिहाद नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उधारी के, हम खुद के दम पर लड़ लेंगे। तू एटम बम फेंकेगा, हम भी एटम बम फेंकेंगे। अब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की चंद पंक्तियां हैं, आगे जागृत करना चाहूंगा। जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाक चला देंगे। जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम सारा पाकिस्तान जला देंगे। हर भारतवासी कहे अगर फिर से हाथ दिखलाओगे 1.25 अरब भारतीयों के हाथों मच्छरों की तरह मसले जाओगे। बड़ा गर्व महसूस हुआ होगा सब कुछ सुनकर, हुआ ना? लेकिन किसकी वजह से हुआ? हमारे बीच का हमारा एक भाई जब हम ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो हमारी तरफ पीट करके और पाकिस्तान की तरफ अपना सीना अड़ा के उठाने वाली हर गोली के बीच में खड़ा है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा ही एक जवान अभी अभी घायल हुआ है और अपने परिवार को एक पत्र लिख रहा है। सुनिएगा क्या कहता है। अगर आंखों में आंसू आ जाए तो रोक लीजिएगा, क्योंकि उन्हें चिंगारी बनने चाहिए, आंसू बहने नहीं चाहिए। अपनी माँ को संबोधित कर रहा है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। माँ तुम्हारा लाडला अभी रण में घायल हुआ है, देखकर उसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाकर मैं प्रलंकारी दिख रहा हूँ। माँ मैं उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। शोणित मतलब होता है खून। माँ मैं उसी शोणित से पत्र तुमको अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध भीषण था मगर इंच भी ना पीछे हटा हूँ। माँ मैं तुम्हारी शपथ आज इंचों में कटा हूँ। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है। माँ कसम दी थी तुमने, आज मैंने पूर्ण की है। छा रहा है सामने लो आंखों की अंधेरा, लेकिन उसी में मुझे दिख रहा है इस राष्ट्र का नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी जिस तरह सौदा हुआ, लगता है किसी सिंगनी की कोख से है पैदा हुआ। यह न सोचो माँ कि मैं चिर निद्रित होने जा रहा हूँ। माँ मैं तुम्हारी कोख से फिर से जन्म लेने आ रहा हूँ, फिर से जन्म लेने आ रहा हूँ। अब पिता को संबोधित करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बचपन में ही बहुत दे चुका हूं और कंधों पर खड़ा हो आसमां सिर ले चुका हूं। तू
तू सदा कहते थे ना कि ये ऋण तुम्हें चुकाना पड़ेगा, अंतिम समय में मुझे कंधों पर ले जाना पड़ेगा। पिता, मैं अपना भार थोड़ा भी हल्का न कर पाया, भूख बहुत मजबूर, शरण ले मुझे मरना पड़ेगा, इस आखिरी क्षण में भी मुझे तुम्हारे कंधों पे चलना पड़ेगा, तुम्हारे कंधों पे चलना पड़ेगा। अब छोटे भाई से कह रहा है, सुन अनुज रणवीर गोली बाई बाह में जब समाई, सुन अनुज रणवीर जब गोली बाई बाह में मेरी समाई, ऐ मेरी दाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। अपने छोटे भाई को अपनी दाई भुजा, कहते हैं ना ये मेरा दाहिना हाथ है, दाई भुजा कह के संबोधित कर रहा है। ऐ मेरी दाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई, मैं तुम्हें बाहों के से आकाश दे सकता नहीं, लौट कर आऊंगा जरूरी विश्वास दे सकता नहीं। पर अनुज विश्वास रखना, मैं थक कर नहीं पड़ूंगा, तुम भरपूर भरोसा रखना, अंतिम सांस तक लड़ूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। तालियों से जागृत रहिए। दूर की नजर मेरी कमजोर है तो लगता है गमले बैठा दिए, ताली बजाते रहे ताकि पता चले आप लोग बैठे हैं। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहना का याद रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान रखना। अपनी बहना के लिए अपने भाई से विनती कर रहा है, मनोनीत कर रहा है कि बहना का ध्यान रखना। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा निराश मत होना, भाई अंबर से नजर आशीर्वाद देता नजर आएगा, आशीर्वाद देता नजर आएगा। अंत में अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी को संबोधित 4 लाइनें कहता है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, कहने का मतलब है सदा से मांगता आया हूं और आज भी मैं ही मांगता हूं। है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय मांगता हूं। तुम अगर सौभाग्य की विद्या सदा माथे पर रचना, हाथ में चूड़ी पहन कर पाऊं तथा मेहंदी में रचना। बर्फ की ये चोटियां यूं तो बहुत शीतल लगती थी, पर तेरे प्यार की उसड़ा से वे हिमशिला सी गलने लगती थी। तुम अकेली नहीं हो, इस धैर्य को खोने ना देना, भर उठे हृदय तो आंखों से आंसू निकलने ना देना। मैंने आपसे कहा ना, आंसू बड़े खतरनाक होते हैं, अगर निकल जाए तो पानी और आंखों में रह जाए तो चिंगारी, चिंगारी जला के खाक कर देती है। इस अंतिम यात्रा में तुम मेरी अर्धांगिनी, 7 जन्म का वादा किया था, लेकिन तुमसे अधिकार तुम्हारा मांग रहा हूं, तुम्हारा मांग का सिंदूर मातृभूमि को देके जा रहा हूं, मातृभूमि को देके जा रहा हूं। जय जय जय। एक मिनट, अंत में कहना चाहूंगा, ये जो पाकिस्तान हमारा मुल्क, हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये केवल यही हमारा दुश्मन नहीं है, हम सब भी अपने राष्ट्र के दुश्मन हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं। अगर हमें से कोई किसी काबिल हो जाता है तो यहाँ पे नहीं रहता, अब विदेशों में चला जाता है, विदेशी कुत्तों के तलवे चाटता है और कहता है एमएनसी में काम करता हूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करता हूँ। आज तक कोई एमएनसी भारत में क्यों नहीं आई? क्योंकि भारत से पैसों का दोहन अंग्रेज करके ले गए, और जो टैलेंट का दोहन है, प्रतिभा का दोहन है, वो हम खुद कर रहे हैं। विदेशों में अपनी शक्ति को चंद पैसों के लिए बेच रहे हैं। कहते हैं भारत में इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसे लोगों के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। विश्व में हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान में हमारी अलग पहचान होगी, विश्व में हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान में हमारी अलग पहचान होगी। सभी को दिखेगा हुनर हमारा, अब तो कटे परों से उड़ान होगी, अब तो कटे परों से उड़ान होगी। अंत में मैं अपनी इस कविता को, ये जो धारा बहती जा रही है, बहती चली जाएगी, लेकिन इसे कहीं विराम देना है, तो 2 लाइनों के साथ विराम देना चाहूंगा। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। बहुत खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। धन्यवाद। ये विचारधारा रुकनी नहीं चाहिए, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।